हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय जीव विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक, जो आपका जो पेपर है जीव विज्ञान का पेपर है वो आपका 16 मार्च को है। ठीक, 16 मार्च को है। ठीक, तो आप लोग एक जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये पेपर है, जो ये पेपर है ये मॉडल पेपर है। ठीक, मॉडल पेपर मतलब कि आप लोग ये मत समझना कि ये असली पेपर है। ठीक, क्योंकि फिर आप लोग कहने लगते हो सर जो असली पेपर था वो आपने कह रहे थे असली पेपर, तो ये असली पेपर नहीं है, ये है मॉडल पेपर। ठीक, आप लोग पहले ही बता देता हूँ मैं। ठीक, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर आपके इसमें रहेंगे आपके सही विकल्प रिक्तस्थान सेम टू सेम, मतलब कि जो पेपर आता है उसी प्रकार से रहेगा ये पेपर, परंतु इसमें आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा, क्योंकि कौन कौन से हम पे सही विकल्प बन रहे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन रहे, कौन कौन से क्या बन रहा है। तो अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को भी पूरा कंप्लीट देख लेते हो, ठीक, तो आप लोग इससे भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ इससे आपको यही पता लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा। ठीक, तो चलिए ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा। 10 से 15 मिनट का आपका कुछ नहीं जाता, 10 से 15 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि हम पे कितना बन रहा है, मतलब कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है। तो आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम में आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से पेपर रहेगा। रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर जो आप देख रहे हो जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 11वीं। ठीक, इस प्रकार को निर्देश दिए जाएंगे। ठीक, तो सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर क्या सही विकल्प, क्या आएंगे स्टूडेंट सही विकल्प। तो जैसे आप लोग देख सकते हो क्या है सही विकल्प। पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, जो वर्गीकरण होता है तो उसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप लोग सही पता है। तो अब चलिए अब इसी का आंसर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ठीक, तो चलिए आप लोग कमेंट दीजिए तो ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को कितना बना। ठीक, तो बताइए पहला है वर्ग, दूसरा हो जाएगा जाति, तीसरा है जगत, चौथा है संघ। बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने जगत लगा है, 30 ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इसी प्रकार से अब मुझे पता है कि आप लोगों को बन रहा है, इसी प्रकार से आप पूरा पेपर करके ही जाएंगे, मुझे पता है। चलिए दूसरा लगा है स्तनियों का विशेष लक्षण है, जो स्तनियों होते हैं उनका विशेष लक्षण क्या है। तो क्या लक्षण है बताइए। बालों की उपस्थिति, संवेद ग्रंथियों की उपस्थिति, वायकड़ की उपस्थिति, ये सभी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कि इस पर चौथे वाला सही हो जाए ये सभी। इसी प्रकार से आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। ठीक, चलिए तीसरा लगा है धसे हुए रंध्र किन पौधों में पाए जाते हैं। जो रंध्र होते हैं धसे हुए रंध्र, तो कौन से पौधों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों में, या समुद्रित पौधों में, या जलीय पौधों में, या बीजाणुरहित पौधों में। बताओ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर सही हुआ। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर मरुस्थलीय पौधे, मतलब कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा लिखा है मास्ट कोशिका किसका स्राव कहते हैं। जो मास्ट कोशिका होती है तो वो किसका स्राव कहते हैं। हेपेरिन का, या सीरोटोनिन का, या हिस्टामिन का, ये सभी। बताओ, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने, ये सभी। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग चलिए अब आ जाता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। कोशिका की खोज किसने की थी। जो कोशिका होती है तो उसकी खोज किसने की थी, सभी लोगों को पता होगा, बताओ जल्दी से। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या डार्विन ने। बिल्कुल सही आंसर दिया है रॉबर्ट हुक ने, बिल्कुल सही आंसर। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर है। चलिए छठवां वाला का आपके सामने क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसमें संपन्न होता है। लेप्टोनिन में, या पैकेटिन में, या जाइगोटिन में, या मेटाफेज में। बताओ इसका आंसर सही है। तो एक लड़की ने आंसर दिया है लेप्टोनिन में, हाँ एक ने दिया जाइगोटिन, और बाकी बच्चों ने लिखा है पैकेटिन। तो बिल्कुल सही आंसर है पैकेटिन। ठीक, तो कोई बात नहीं, एक आध दो गलत तो हो ही जाते हैं, सब पे हो जाते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। हम भी जब पेपर देते थे तो हमारी भी एक दो गलत हो जाती थे। ठीक, चलिए लेकिन कोई बात नहीं, जो गलती होते हैं हम गलतियों से सीखेंगे, इसलिए आप लोग सीख लेना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेटिन। सातवां जीन विनिमय होता है। जो जीन विनिमय होता है तो वो किस में होता है बताइए। समान लंबाई गुणसूत्रों के बीच, समजात गुणसूत्रों के बीच, या असमंत गुणसूत्रों के बीच, या किन्हीं दो गुणसूत्रों के बीच। बताओ, तो बिल्कुल सही आंसर है तीसरा हो जाएगा समजात गुणसूत्रों के बीच। ठीक, तो आपका तीसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ठीक, साथ ही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा कि इसके आंसर की मैं PDF दूंगा। ठीक, वो भी बताऊंगा किस प्रकार करना। तो देखो जी आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 7 नंबर में दिए गए हैं। ठीक, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से 7 नंबर में आएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो जैसे पहला लगा पूछ सामने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही कहलाती है। जो पृथ्वी पर जो जीवधारी पाए जाते हैं तो उनकी विविधता क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी जैव विविधता। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, जैव जीव विविधता। ठीक, तो जी हो जाएगा इसमें सही आंसर है। दूसरा जल संवहन तंत्र का प्रमुख लक्षण है। जो जल संवहन तंत्र होता है तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है, तो इसे लोगों इकाइडोडर्मेटा, क्या लोगोगे दूसरी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक,
चलिए तीसरा है बलय। तीसरा लगा द्विबीजीय पत्ती में तनों में समलम बंडल का एक के रूप में पेस्ते रहते हैं, तो इसमें जगह पर बलय। क्या जगह बलय, मतलब कि बलय मीन्स होता है गोल है, ठीक, बलय, ठीक। ये आपका तीसरा वाला भी लिखो बलय, ठीक। चलिए हम चौथे लिखा केंचुए। चलिए हम लोग चौथा वाला भी देख लेते हैं। चौथा वाला लिखा था आप लोग सामने यहाँ पे, केंचुए उत्सर्जन कार्य का द्वारा होता है। जो केंचुए उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो चौथे में हम लिखेंगे क्या, इसमें हो जाएगा नेफ्रेडिया। क्या होता है? नेफ्रीडिया, ठीक। पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है तो वो किस में पाई जाती है बताओ? पादप कोशिका या जंतु कोशिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप कोशिका। तो कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका कहलाती है पेड़ पौधों में, ठीक। तो इसमें लिखिए पादप कोशिका, ठीक, पादप कोशिका, ओके। यहाँ पर पादप कोशिका लिख देंगे। छठवां देख लेते हैं। छठवां लिखा है जीन विनिमय पूर्वावस्था की उप अवस्था में होता है। जो जीन विनिमय पूर्वावस्था होती है तो वो मतलब कौन सी अवस्था में पाई जाती है? छठवें का हो जाएगा सूत्री अवस्था में। कौन सी? सूत्री। इसमें आ जाएगा छठवें का हो जाएगा सूत्री, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सातवां प्याज की जड़ में शीश में विभाजन देखा जा सकता है। जो प्याज की जड़ होती है तो इसके शीश में हम विभाजन देखा जाता है। तो कौन सा विभाजन देखा जाता है? तो उसमें लोग आप लोग कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सूत्री विभाजन, ठीक। तो यहाँ पर छठवें में लिख दिया मैंने। तो जबकि छठवें में आपका हो जाता है पैकेटिन लिखना था, सॉरी, जिसमें हो जाएगा आपका पैकेटिन, ठीक। छठवें में पैकेटिन और सातवें में हो जाएगा आपका सूत्री विभाजन, ठीक, सूत्री विभाजन, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने पर लिखते स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ क्या है? सही जोड़ियाँ, वो भी हम आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सही जोड़ी आपके 1 नंबर की होंगी, 7 नंबर की होने वाली है। तो सही जोड़ियाँ में क्या क्या है? चलिए इसको हम आप लोग मिला लेना, ठीक। आप लोग भी मेरे साथ मिलाते जाएंगे ताकि आप लोग को अनुभव तो हो, सीखो तो आप लोग, ठीक। चलिए तो पहला लगा आप लोग सामने माइक्रोप्लाज्मा, ठीक। तो जो माइक्रोप्लाज्मा है तो माइक्रोप्लाज्मा किसमें हो जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा को पहले मिला हुआ आप लोग मोनेरा से, मतलब कि हो जाएगा जी वाले से, तो जी वाले से मिला देना, ठीक। दूसरा है कैटकिन पुष्करम, मतलब दूसरा वाला, तो कैटकिन पुष्करम मिला हुआ आप लोग सहतूत से, मतलब सहतूत पेड़ होता है, मतलब कि एफ वाले से मिला दोगे। तीसरा रक्त, तो तीसरा रक्त का मिला हुआ आप लोग, तीसरे का मिला हुआ तरल संयोजी ऊतक, मतलब रक्त होता है, मतलब खून होता है, वो के साथ तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब कि ई वाले ऑप्शन से मिला हुआ, मतलब कि तीसरे का मिला हुआ आप लोग ई नंबर से, ठीक, इस वाले से। और चौथा लगा कॉकरोच। कॉकरोच हो जाए तो कॉकरोच का मिला हुआ संयुक्त नीति से, मतलब कि चौथे का मिला हुआ आप लोग डी वाले से, ठीक। और पाँचवा आपके सामने हीमोग्लोबिन, ठीक। तो पाँचवें का मिला हुआ आप लोग कैसे कैंजुगल प्रोटीन, मतलब कि इसका हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी वाले से, बनी पाँचवें में मिला हुआ सी वाले से, मतलब इस वाले से ऐसे मिलाना, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर छठवां कोश का पटन निर्माण, मतलब कि छठवें वाला है, ठीक। छठवां कोश का पटन निर्माण का तो मिला हुआ पादप कोशिका से, किससे? पादप कोशिका। पादप कोशिका कहाँ है? जी आपका ए ऑप्शन है, ठीक। तो ए वाले से मिलानी है पादप कोशिका से। और डीएनए का द्विगुणन, तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो होता है एस उपावस्था। क्या होती है? एस उपावस्था। तो क्या हो जाएगा में ये मिलाएगा आपका बी वाले से, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपकी सही जोड़ी आती है। आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक के एक बार भी देख सकते हो, ठीक। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हो। तो नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ठीक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा बाकायदा, ठीक। देखो अगर हम लोग एक शब्द एक वाक्य उत्तर करते हैं तो इनके आंसर देखो। पहला क्या लगा आप लोग सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एक नंबर के है, ठीक। तो बताइए आप लोग वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप लोग पता है तो कमेंट कर दें बेहिचक, वीडियो को रुक के बेहिचक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को बन रहा है, ठीक। चलिए अब इसका आंसर हम बता ही देते हैं आप लोगों को। चलिए तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर देखने से पहले हम लोगों को सामने यहाँ पे कोई खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स जो बायो वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा। जिस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पर जीव विज्ञान का मॉडल पेपर समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर लाऊंगा का केमिस्ट्री का, ठीक। तो केमिस्ट्री बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कठिन लगती है, तो मैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा और मॉडल भी पेपर इसी प्रकार से समझाऊंगा, बाकायदा आपके सामने यहाँ पर लाऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग सके। तो आप लोग यहाँ पर करके जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग करेंगे आसानी से, तो आसानी से आप लोग अच्छे से हल्के ही कर लेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो जहाँ पर क्वेश्चन था वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लोगों को कैरोलस लिनियस को, किसको? कैरोलस लिनियस को, ठीक। ओके चलिए दूसरा देख लेते हैं। जो दूसरा देखा क्वेश्चन, एक बीज पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? जो एक बीज पत्ती होती है तो उसमें किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है?
तो वो पाया जाता है समांतर शिराविन्यास। लोगे समानांतर, ठीक, समांतर शिराविन्यास, ठीक, इस प्रकार से। अगला आपके सामने आती है मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मटर का वानस्पतिक नाम होता है पॉइसम सेटाइवम, ठीक। चौथा है कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है बताइए। तो इसका लोग ये मौजूद होती है जो ताजे बनाए थकी हुई। तो इसका तो यार में मुझे पता नहीं। तो चलिए चौथा, वहाँ जाइए ना, चौथा कॉकरोच का वनस्पतिक नाम। तो आप लोग इसका मतलब कि वनस्पतिक नाम है जो, तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिनको नहीं पता तो उसका भी आंसर बता दूंगा। जब हम लोग 5वीं देखेंगे DNA व RNA की शर्कराओं के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने DNA और शरीर किसका नाम बताया ना, शर्कराओं के नाम। और पुष्पीय पौधों में सूत्रीय विभाजन कहाँ संपन्न होता है। तो इसका लोग आप लोग, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक, किसको छठवें वाले को, ठीक। अभी इसको छोड़ देते हैं और इसको, इसके आंसर हम लोग 2 को दे। तो ये आपका है छठवां। तो छठवां देखते हैं, छठवां लिखते हैं यहाँ पर। छठवां लिखा था आप लोग सामने कि छठवें में पुष्पीय पौधों में सूत्रीय विभाजन कहाँ संपन्न होता है। तो छठवां देखते हैं। तो लोग हो गए पुष्प के पराग कोश तथा अंडाशय स्थित बीजांड, ठीक, ओके। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने आप आया ये वाला सातवां लिखा था कोशिकाचक्र की सबसे छोटी अवस्था का नाम लिखिए, ठीक। जो कोशिकाचक्र होती है तो उसकी सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, वो हो जाएगी आप लोग सामने यहाँ पर कि सूत्रीय विभाजन। क्या बोलोगे, सूत्रीय विभाजन, ठीक, सूत्रीय विभाजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द के आंसर मैंने पूरे आपके साथ ही साथ बताए। 2 रह गए हैं, इन 2 को मैं आपको सामने यहाँ पर PDF के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके यहाँ तक पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। चलिए अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक। तो स्टूडेंट्स इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हो पूरा PDF है, वही उत्तर सहित है हमारे पास। पैसे हमारे 1 के उत्तर, पैसे हमारे 2 के उत्तर। तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, देखो सब मैं आपको दिखा देता हूँ, मॉडल भी दिखा देता हूँ। तो देखो सब आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, ठीक। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना, क्या लिखना है, स्टूडियो नोट्स पेज। क्या लिखोगे आप लोग, स्टूडियो नोट्स पेज। यहाँ पर लिखो इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक। पहले लिखेंगे आप लोग STUDY स्टूडियो, ठीक, नोट्स पेज। देखो जैसे आप लोग स्टूडियो नोट लिखोगे पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग स्टूडियो पेज लिखोगे तो सब प्रथम जो वेबसाइट आ गई इस पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर देखो जैसे आप लोग देख सकते हो क्लास 9, ठीक, क्लास 9 का देखो सब आपको डाउनलोड करके दिखाएं। तो आप लोग यहाँ पे लगा MP बोर्ड, तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक। MP बोर्ड पर क्लिक करने के बाद 9, 10, 11, 12, ठीक। तो आप लोग जो सी क्लास का आप लोग PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप लोग जैसे मैं आपके सामने 11 का डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक। तो मान लीजिए हम आपके सामने हिंदी का सेट ये हम क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग जाने इस प्रकार जाएगा, थोड़ा आपको यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक, ठीक। यहाँ से क्लोज करने के बाद देखो जाएगा ना पेपर। इस पेपर पर जैसे यहाँ पर लगे इस प्रकार से आएंगे, तो नीचे इस प्रकार से आते हैं, देखो पेपर भी दिख गया आपको यहाँ पे इस प्रकार देखो पूरा पेपर दिख रहा है, देखो इस प्रकार से आना है, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखा है डाउनलोड नाउ, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, जैसे लोग यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करोगे तो आप लोग डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड हो, देखो ये हो गया ना डाउनलोड। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी सब्जेक्ट का PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हो, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां लगा था ICBN तथा NBRI का पूरा नाम लिखिए। जो 5वां क्वेश्चन लगा है ICBN तथा NBRI का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है। और अथवा में भी दिया गया था, अथवा में लिखा था ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर्या क्यों कहा जाता है। तो ये 2 नंबर में आपके है ना, 2 नंबर में, तो 2 में से कोई एक करना आपको। तो किस प्रकार से करना, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको एक, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कौन सा, ये वाला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसमें लिखा था आप लोग सामने यहाँ पर, तो ये रहा IC, यहाँ पर इस प्रकार रख देंगे, ठीक है, आप सही रहा। यहाँ पर ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वेटरनरी नोमेनक्लेचर। NBRI का होता है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। तो इस प्रकार से इनके फुल नेम हो जाते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 घंटा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लिखा है बरग या टैक्सोन किसे कहते हैं, ठीक। अथवा वाला दिया गया था चपटे कृमि व कीटों को सजी अंगों के नाम बताइए, ठीक। तो हम लोग कौन सा करेंगे, हम करेंगे इसमें कौन सा, ये वाला ऊपर वाला करेंगे बरग, ठीक, ये वाला। तो बरग किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ अब सही रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर रहेंगे
वर्गीकरण किसी भी श्रेणी प्रतिनिधित्व करने वाले वास्तविक जीव वर्ग या टैक्सोन यानी बहुवचन टैक्सा कहलाते हैं। जैसे बंगाल टाइगर प्रजाति श्रेणी का मछली वर्ग श्रेणी का चमगादड़ ओदर श्रेणी का बिल्ली कल श्रेणी के वर्गक हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। सोलेनेसी व कोलेनेसी की बुर्द होने की फुल सूत्र लिखी है अपन को। ठीक, तो सोलेनेसी लिखेंगे फिर हम लोग फेविसी की लिखेंगे। तो उनके हम क्या लिखना, पुष्प सूत्र लिखना। तो चलिए इसके आंसर पुष्प सूत्र हम लोग आपसे जी रहे। तो देखो सोलेनेसी की जी है आपके K5C5A5CG2 और फेविसी की लिखेंगे हम लोग K5C1 + 2 2YG हो जाएगा आपका A9 1+1। तो ये आपके यहाँ क्वेश्चन हो जाए पुष्प सूत्र। ठीक, तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा जड़ में संवहन बंडल अलीय रूप से क्यों व्यवस्थित होते हैं। तो 8वें का उत्तर देखते हैं। तो 8वें का उत्तर जी रहा, जिसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। हाँ जी रहा, जड़ में जाइलम का फ्लोएम के अलीय रूप से व्यवस्थित होने के कारण जड़ द्वारा अवशोषित जल के अंदर की और संवहन की निरंतरता बनाए रखने में आसानी होती है। जल को फ्लोएम को पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण विशेषता लिखिए। ठीक, तो हम लोग जी बार 9 में देखते हैं। तो 2 नंबर में तो हम छोटे छोटे लिखेंगे। तो प्रोटो कोशिका के लक्षण विशेषता निम्नलिखित हैं। कौन सी, तो एक तो लोग एक लिख दूँगा आप लोग। प्रोटो कोशिका का आकार कितना छोटा होता है, कितना होता है 1 से 10 UM होता है। और दूसरा लोग इन कोशिकाओं में आधा प्राथमिक केंद्र पाया जाता है। तो आप लोग 1J और 1J 2 लिखे दोगे तो भी आपको आंसर आपके 2 नंबर मिल जाएगा। वो चाहो तो आप लोग तीसरा भी लिख सकते हो, चौथा। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो ये 3 4 तक अपनी विशेषता लिख सकते हो 2 नंबर में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। म्यूसिस को न्यूक्लियर विभाजन क्यों कहा जाता है। तो चलिए जी रहा इसका आंसर। तो म्यूसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली 4 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की गुणसूत्र संख्या की ठीक आधी रह जाती है, अतः यह अर्धसूत्री विभाजन तथा न्यूनकारी जीव विभाजन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है कौन सा, 10वां। ठीक, तो 10वां आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में लिखा था क्रेब्स चक के महत्व के 2 बिंदुओं को लिख कीजिए। ठीक, तो हम क्रेब्स चक को देखेंगे, 2 बिंदु लिखना है तो हम लोग जी वाले लिख लेते हैं। तो पहला लिखोगे, पहला हो जाएगा एक कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण का साझा पथ बनाता है, अतः अनेक प्रकार के मध्यवर्ती उत्पादन प्रदान करता है। ठीक, तो जो पहला हो जाएगा। दूसरा लिखोगे अपचित एंजाइम उत्पादन प्रमुख पद है, अतः ऊर्जा प्राप्ति में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला और दूसरा भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहा जैव क्षमता यानी कि बोलते हैं बैटल्स कैपेसिटी क्या है। तो हम 12 में देखते हैं। तो लिखो 12 में उत्तर जी रहा, यह वायु का वह अधिकतम आयतन है जिससे अधिकतम गहरी श्वास लेने के बाद फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है। वयस्क पुरुषों में इसका मान 45,000 मिलीमीटर होता है। जैव क्षमता प्रवाही आयतन अर्थात श्वास आरक्षित वायु उच्च श्वसन आरक्षित वायु है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूलन रूपांतर होते हैं। तो देखो इनके 4 लक्षण लिखेंगे, चाहे तो जे लिख सकते हो या हम लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म नंज बीजी के लक्षण। तो हम लोग जे वाला करते हैं 3 नंबर में दिया गया है। कितने नंबर में, तो 3 नंबर में, तो हम 3 नंबर का करते हैं। ठीक, तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां जी रहा, तो जिम्नोस्पर्म नहीं 4 लक्षण मिला। तो एक तो लोगों को बीज नगन होते हैं यानी अंडाशय का अभाव होता है। केवल बहुवृक्षीय वृक्ष यानी झाड़ी शाकीय व 1 वर्षीय ये अभाव है। और तीसरा है भूत पुरुष अवरुद्ध निश्चय दुनिश्चित बीजाणु शंकु के रूप में पाए जाते हैं। और अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। और चौथा देखते हैं जाइलम में बहिकांत तथा फ्लोएम में सखी कोशिका अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार ये 4 लक्षण हो जाते 3 नंबर कंप्लीट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हम लोग चैनल को क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा था न्यूमेटोफोर यानी श्वसन जड़ों को आंसर समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, तो इसका आंसर आप लोग सामने जे रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो जे रहा, तो यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना और सीख लेना। वीडियो को रुका लो, इसको सीख भी सकते हैं यहाँ तक इस प्रकार से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है। 3 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और वेरी इसको हम वेरी मानेंगे। ठीक, इसको काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। साइटोकाइनेस क्या है, संक्षिप्त में मैडम कीजिए। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 15 में लाइसोसोम इकाई कला से घिरे कोशिकांग है जिनमें
हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट आदि भरे हैं। इन एंजाइम का प्रयोग क्षतिग्रस्त अंगों व कोशिकाओं के पाचन हेतु किया जाता है। यदि किसी कोशिका के सारे लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम मुक्त कर दें तो कोशिका द्रव्य सहित सभी कोशिकाओं का पाचन कार्य नष्ट कर देंगे, इसलिए उन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। टेलपोर की पूछी कोशिका बैठक बनते समय होने पर कांटा लाइसोसोम की द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। अनऑक्सिक श्वसन क्या है, समीकरण भी दीजिए। ठीक, तो इसका आंसर लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये रहा। बाह्य श्वसन जिनमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण रूप से होता है तथा CO2 एवं सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल बनते हैं। अन्य किस्मों श्वसन कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह कुछ निम्न श्रेणियों के जंतुओं, जीवाणुओं, ईस्ट तथा परजीवियों आदि में पाया जाता है। इसका समीकरण निम्न प्रकार से है। देखो एक तो आप लोग सूत्र लिखो C6H12O6 C2H2OH प्लस में 2CO2 प्लस मतलब 28 K और अनऑक्सिक श्वसन के दौरान पेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तंत्र का ऊतक क्या है। ठीक, एक तंत्र का कुछ सचित्र वर्णन करना होगा। ठीक, अथवा में मनुष्य के विषय की संरचना कीजिए। ठीक, तो आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको बिहार में छोड़ देते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से अभिक्रिया का वर्णन करना है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखोगे। कहाँ गया, एक मिनट जी है, हाँ आप सही रहा। तो आप लोग चाहो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहा आंसर। ठीक, इस प्रकार से वीडियो को रोक के आप लोग पूरा देख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा था मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक, तो 20वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग PDF के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक, तो इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए वो बता देता हूँ। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग चाहो तो जब चाहे जब लोग आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, सो डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करना है, दो पहले तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। इसी प्रकार में केमिस्ट्री का भी मोस्टिंग लाऊंगा। तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया, चलो धन्यवाद। इसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक, इसके बाद आप लोग वहाँ पर मिले तो मैंने जैसे कि आप लोग बताया कि हमारी वेबसाइट पर जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर है www.student.pg। ठीक, क्या ये है। ठीक, ये रही। इसको आप लोग जैसे गूगल पर सर्च करोगे इसको वो तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के आगे बताया है। तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।